नहीं आए तो भैया फिर पिट के तो समझ आ ही जाता हर एक को। तो ये अब ये और ये जो देखिए ये जो कोइंसिडेंस था, मैं इसको जियोपॉलिटिकल कोरियोग्राफी कहूंगा, क्यों ये जो कोइंसिडेंस था, यू चोज अ टाइम व्हेन डॉक्टर जयशंकर लैंड्स इन चाइना। और डॉक्टर जयशंकर साहब चाइना कब जा रहे हैं? 5 साल बाद जा रहे हैं। गलवान के एक्सीडेंट के बाद, गलवान की हमाकत के बाद डॉक्टर जयशंकर साहब 5 साल बाद चाइना जा रहे हैं। वेंगी के जूते घुस गए आते, डॉक्टर साहब गए नहीं। और ये एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए डॉक्टर साहब गए, पर गए with a position of power. When Dr. Jaishankar lands there, when our foreign affairs minister lands there, he lands with a position of power. He doesn't land with a position of weakness. It's very important to understand that he lands with a position of power. कोई ऐसी बातचीत, हाँ जी बात करो भाई साहब, आ जाओ बैठ जाओ, आपने बुलाया नहीं। ये चाइना को पता होगा कि उनके जो पट्टे हैं ये म्यांमार में मारे गए, तब आप वहां लैंड करते हो। आप चाइना को एक बहुत डायरेक्ट और सटल मैसेज देते हो। मैं इसे बोलूंगा जियोपॉलिटिकल कोरियोग्राफी। और दूसरी बात, इंडिया ने अब की बार किसी का वैलिडेशन नहीं मांगा, किसी को जस्टिफाई नहीं किया, जी हमने ये मार दिया, उसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ये ना मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। नो सपोर्ट, नो वैलिडेशन, नो नथिंग नीडेड। जो हमें करना, जो हमारी सेना ने किया, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी एज ऑलवेज। आई एम द ग्रेटेस्ट फैन, आई एम द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब शायद आप मेरे से बड़े होंगे, पर मैं अपने आप को ग्रेटेस्ट फैन की उपाधि देता हूँ। तो आप जो करते, जबरदस्त करते हैं। एंड यू नो ऑलवेज गाइस, मतलब भारतीय सेना के लिए दिल का जान हाजिर है। ऑलवेज, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आर्मी, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आर्मी। ये हमारा मूल मंत्र है। देश और धर्म पे कोई, और धर्म के ये रक्षक है। ये मान लीजिए, कहते हैं कि जहां माता आदिशक्ति का मंदिर होता है या शक्तिपीठ होती है, वहां भैरव का निवास होता है, क्योंकि वो माता की रक्षा करते। तो अगर देश एक मंदिर है जिसमें धर्म और सनातन पलता है, जिसमें देश और धर्म का जो समन्वय है, अगर उसका भैरव भारतीय सेना जो उसकी रक्षा करती है, उसको हमेशा सुदृढ़ रखती है, तो भारतीय सेना के लिए गर्व ही नहीं, एक बहुत ऊंचा स्थान भी है। ये भैरव है हमारे, दे डू द जॉब ऑफ व्हाट भैरव डज फॉर द देश एंड धर्म। तो भाई आपको बहुत आभार, आपने जो किया बड़ा अच्छा किया, बहुत जबरदस्त किया। और मुझे अब तक कर्नल त्रिपाठी का हत्याकांड भूला नहीं। आप याद दीजिए, आसाम राइफल्स के कर्नल त्रिपाठी, जिनकी धर्मपत्नी और जिनके 8 साल का बच्चा मारा था, ये उल्फा या एनएससीएन में, मेरा तब भी था, या अराकान आर्मी, इन तीनों में से किसी ने वो कांड किया था। क्यूआरटी टीम के हमारे 4 या 5 भाई भी मारे गए थे। दैट वाज द बिगेस्ट डेडली अटैक ऑन अ कॉन्वॉय। और मुझे लगता था कि भारत इसका बदला क्यों नहीं ले रहा। मैं आज मेरा दिल इतना खुश है कि वी हैव टेकन द रिवेंज, वी हैव सेटल्ड दिस थिंग्स, वी हैव सेंट देम अ मैसेज। कर्नल त्रिपाठी जहां भी होंगे, प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे। सर, आज जो काम करना था, जो अधूरा काम था, मुझे लगता आपके भाइयों ने, भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों ने, एयरफोर्स जो भी है, मतलब सेना का मतलब ये मत सोचिए आर्मी, सेना, आर्मी, नेवी, जो भी है, जो भी भारतीय मिलिट्री है, उसने आपके शहादत का, आपके जो निर्मम हत्या हुई थी, उसका बदला लिया कर्नल साहब। वी हैव सेटल्ड द स्कोर विद द पीपल हु मैटर्ड। और ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है, भारत में कुछ करोगे तो स्कोर आपके यहाँ सेटल होगा, क्योंकि हम एक सिविलाइजेशनल पावर है, हम कुछ नहीं है, हम एक नॉर्मल कंट्री नहीं है भैया। हम अपना मिलिट्री का जो मैप है, मिलिट्री का जो मानचित्र है, नया बना रहे हैं। मिलिट्री डॉक्ट्रिन भारत नया बना रहा। आप मेरी बात लिख लीजिए, भारत इज मेकिंग ए न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन, जो मुझे हर बढ़ते हुए एक्शन के साथ दिख रहा है। और आपको पता है, ये जो उन्होंने किया होगा, भारत ने जो ऑपरेशन किया होगा, ये मिलिट जो वहां म्यांमार में जुंटा, उसको भी बोला होगा। ऐसे नहीं जुंटा के बिना बोलेंगे, उनको बोला हम जाके ठोकेंगे वहां पे। और आजकल की औकात ये है, एक बार ये जुंटा वाले हमसे बड़ा चौड़ा होते थे, क्योंकि चाइना की बैकिंग ही नहीं थी। आजकल की औकात ये है, जुंटा हमसे डरता है, जुंटा हमसे रेबल से ज्यादा डरता है, क्योंकि अगर भारत अब मारने लगा, बात नहीं करता। ये जुंटा वाले एकता में बड़ा दांत पैर दिखाते थे। तो भारत ने इस अटैक के बाद म्यांमार वाला काफी मसला सेटल किया। म्यांमार का मतलब मणिपुर, मणिपुर का मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत ने अपना जो वर्चस्व वो दिखाया, और जुंटा को बता के किया होगा, भाई हम आ रहे हैं, हम ठोकेंगे, और जरा चुपचाप रहिए। और देखिए जुंटा ने चुपचाप के, जुंटा का मुंह नहीं खुला, चुपचाप देखते रहे। ये बालाकोट का डॉक्ट्रिन है, नो मोर वार्निंग। बालाकोट के बाद वार्निंग नहीं देते मोदी, और देनी भी नहीं चाहिए। सर आप दो भी मत वार्निंग, किसी को वार्निंग मत दो, सीधे आप आदेश दो। हमारे भारतीय सेना के लोग जाके सालों का की मिट्टी जला के आ जाएंगे, ब्लडी बर्न देम टू एशेस। दैट इज व्हाट यू डू विद दीस एनिमीज। मोदी जी आप किसी को वार्निंग ना दे, जयशंकर साहब आप किसी को वार्निंग ना दे, राजनाथ जी आप किसी को वार्निंग ना, आप सिर्फ आदेश दें। और हमारी सेना में इतना दम है, मैं आपको कह रहा हूं
कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सेनाएँ साहब पानी भरती हैं। इट्स अ बैटल हार्डेंड आर्मी। इट्स अ आर्मी व्हिच हैज़ वन एवरी डिसाइसिव वॉर। इट्स अ आर्मी हू नोज़ हाउ टू प्रोटेक्ट इंडिया विद बेस्ट ऑफ द वेपन्स और इवन विद द लीस्ट पॉसिबल वेपन्स। ये भारतीय सेना का दमखम है, बात है भारतीय सेना में। कोई छोटी-मोटी मान आकर आप समझे इसको। और हमारा आरडब्ल्यू, हमारी इंटेलिजेंस सारी दबंग है भाई, एक नंबर की दबंग है। मैं तो कई बार निवेदन करता हूँ, ये हमारे आरडब्ल्यू के कहीं कारनामे ज़रा आप ओपन करें। एक मोसाड वाले हमारे भाई हैं, पर उनका ज़रा स्टैचर थोड़ा लोग को दिमाग में लगता है कि मोसाड ऊपर है, भारतीय सेना नीचे। नहीं साहब, अगर भारतीय सेना के कारनामे आपको पब्लिक किए जाएंगे, आपको लगेगा कि भारतीय सेना मोसाड से भी ऊपर है। भारत का आरएडब्ल्यू मोसाड से भी ऊपर बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और दुनिया भर में किए। और मोसाड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, मोस्टली एक लिमिटेड क्षेत्र में है। हमारा तो भाई बहुत आगे तक हम गए, बहुत बड़े बड़े काम किए। तो निवेदन है माननीय राजनाथ सिंह जी से, सर कुछ डिक्लासिफाई कीजिए, ताकि जो हमारी सेना है, हमारी जो जनता है, इसका मनोबल बढ़े और इनको लगे नहीं यार, हम हैं, भारत कैन हिट। और ये आपको बताऊं, ये आज चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति कहती है आप दुश्मन को आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो और टारगेट करो। पर केवल दुश्मन को आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो और टारगेट करो, बाकी इधर उधर किसी पे हाथ पैर मत मारो। आज हमने वो करके दिखाया है। तो बधाई हो भारतीय सेना को, बधाई हो भारत को, बधाई हो माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, जिनके दिशा निर्देश में ये बहुत जबरदस्त काम हमने किया है। हाँ, हमारे दुश्मनों को मिर्चें लग रही होगी, पाकिस्तान की फट रही होगी, बट दैट इज ओके, वी वांट यू दैट टू हैपन। चाइना आज घबराए। चाइना को देखो, चाइना की कहानी है कि इवन फाइट विद अ बोरोड नाइफ, अगर चक्कू भी मारना तो पड़ोसी को चक्कू मार के मार देना। ये उनकी, ये शिंजू ने लिखा था किताब में, एंड दे स्टिल बिलीव दैट इडियट। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब की बार, अब इनको ये जो किराए के टट्टू लेके भारत को डराना धमकाना चाहते थे, भारत के नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबल करना चाह रहे थे, जरा इनको मैसेज, और मैसेज आएगा आपके जिहादी यूनिस को। क्यों यूनिस, तुझे तो लगता था तू आर द गार्डियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का गार्डियन बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट समुद्र पे जाएगा बांग्लादेश से। मतलब लिटरली तुम कह रहे थे तुम नॉर्थ ईस्ट के बादशाह, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी आज बेटा। जरा तुम्हारे यहाँ भी जितने जिहादी पाल रखे ना ड्रोनों की रेंज में, तुम भी आते हो। ऐसा ना अगली बार ड्रोनों के निशाने पे तुम आ जाओ। देखो आ सकते हो, एडवांस में कह रहा हूं, समझो यूनिस मिया, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मुझे राज को राज नहीं रहने देना। वार्निंग नहीं मिलेगी यूनिस, मोहम्मद यूनिस, आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। अगर मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, जिस दिन आप पे हमला होगा, यू विल ब्लडी हैव नो हेड एंड टेल, यू विल नॉट गेट एनी वार्निंग। और तुम्हें लगता है तुम्हारी इंटेलिजेंस को कुछ पता है, घंटा पता नहीं लगता उनको। ये मैं आज में पहले कह रहा हूं। तो जरा बांग्लादेशियों को भी वार्निंग है, पाकिस्तानियों को भी ये वार्निंग है, जरा समझिए। जिहादियों का तो बेचारों का क्या है, डिस्पोजेबल है, आज भी जाना है, कल भी जाना है। ये तो चलती हुई राह के मुसाफिर है, कुछ देर रुकते हैं, निकल जाते हैं। बाकी तुम अपना देख लो क्या हो रहा है। कल को इन ड्रोनों के ना निशाने और इन ड्रोनों की डेस्टिनेशन कुछ और भी हो सकती है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? इन ड्रोनों के निशाने और ड्रोनों की डेस्टिनेशन कुछ और भी हो सकती है। और जिस दिन ये निशाने और डेस्टिनेशन कुछ और होगी, दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। कासिम सुलेमानी was not the first and will not be the last। ये चीज जरा आप समझिए। कासिम सुलेमानी कोई आखिरी ड्रोन का शिकार नहीं था। अभी बहुत लोगों के नाम ड्रोन पे लिखे गए हैं, और जरा देखते रहिए किस किस का नाम आता है। चलिए, अब भाइयों, ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक्स इन म्यांमार वाला। अब चलते हैं जयशंकर इन चाइना पे। अब जयशंकर साहब चाइना गए, इन्होंने ये दोनों, मैंने कहा चाइना का वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका, हंगजियांग से मीटिंग की। ये दोनों चीजें साथ चल रही थी, यहाँ से ठुकाई, यहाँ से डिप्लोमेसी। इसे कहते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी। ऑसम, यू लाइक इट, आई नो यू लाइक इट। ये उतरे हैं। और जो जयशंकर साहब गलवान में जो हुआ था, हमारे साथ आज विश्वासघात हुआ था, आई वॉन्ट टू सल्यूट कर्नल संतोष बाबू एंड ऑल द मार्टियर्स ऑफ गलवान, एंड आई होप यू आर ऑल ज्वाइनिंग मी इन सेइंग ओम शांति, ओम शांति। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू ब्रदर्स, जो आपने किया। और हमेशा